यूनिवर्सिटी टॉपर रही अपनी। यूनिवर्सिटी टॉपर भी रही हो आप? बिल्कुल। मैं अकेले बैठ के कई बार रोती थी कि मैं क्या करूं। तो दांत होते हैं जिनसे जब हम स्माइल करते हैं, फ़ोटो लेते हैं तो अच्छे नहीं आते हैं, लेकिन वो तो हमें पता है। लेकिन उसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है? तो टूथपिक यूज़ करते हैं, मेडिसिन के रैपर्स यूज़ करते हैं दांतों के बीच में से कुछ निकालने के लिए, वो बिल्कुल भी ना करें। उससे आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो दांत है वो ख़राब ही ना हो? की लेयर घिसेगी, आपको उस टाइम लगेगा कि मेरे दांत तो सफ़ेद हो गए, है ना, खुश हो जाएंगे। लेकिन बाहर की चीज़ और अपने इसमें ऐड करो, वो है डेंटल फ्लॉस। अब वो फ्लॉस क्या है वहाँ, उसके बारे में रिगार्डिंग में आया कभी इश्यूज़ की आपको? डिप्रेशन हुआ, एंग्जाइटी हुआ, इवन सोसाइटल थॉट्स आई, कुछ ऐसा? वो ब्रश से नहीं निकलती क्योंकि वो पत्थर की तरह हार्ड हो जाती है। पूरा जी एक अन्य क्वेश्चन भी रहता है जो कि कंट्रोवर्शियल है कि जो दूध के दांत होते हैं ये कब निकालने चाहिए इस टाइम? जय श्री राम दोस्तों, तो अभी हम चंबा के सरोल में स्थित चंबा स्माइल्स के क्लिनिक में, ये एक डेंटल क्लिनिक है और हमारे साथ विराजमान अभी डॉक्टर अपूर्वा। सबसे पहले जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में कि आखिर कैसे ये चंबा पहुँचे और कैसे ये डॉक्टर अपूर्वा बने, और साथ में कब से इनका क्लिनिक जो है यहाँ पर सिचुएटेड है। नमस्कार मैम। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अपूर्वा है। तो मैं चंबा आने का मेरा मतलब वैसे मैं मंडी से हूँ, लेकिन मेरी शादी यहाँ पे हुई है, तो चंबा में बेसिकली वैसे पहुँची ना चंबा। तो मेरी एक्चुअली ग्रेजुएशन मेरी हुई थी सुंदरनगर से। मैंने अब BDS वहाँ से की है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी सुंदरनगर से। उसके बाद मैंने इंटर्नशिप की 1 ईयर की शिमला IGMC से। नेक्स्ट जो मेरा पड़ाव था वो था पोस्ट ग्रेजुएशन का, क्योंकि मुझे था कि BDS के बाद MDS यानी पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत ज़रूरी है अगर आपको पेशेंट्स करने हैं अच्छे से, आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैंने MDS अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की, जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट और यूनिवर्सिटी हाँ जी, और मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रही। यूनिवर्सिटी टॉपर भी रही हो आप? बिल्कुल, वो भी अपने डिपार्टमेंट की ही मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रही। तो वहाँ से मतलब मेरे टीचर्स को भी मुझ पे काफ़ी ज़्यादा ये था कि अच्छा ही करेगी अपनी लाइफ में, तो मुझे उनको भी प्रूव करना था कि मुझे क्या करना है। तो मेरे हस्बैंड भी डेंटल में ही हैं, तो उन्होंने क्लिनिक पहले अपना सेटअप किया था, लेकिन उनकी जॉब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा में लग गई, तो क्लिनिक बंद हो गया था। फिर मेरी शादी हुई तो मैंने वापस क्लिनिक स्टार्ट किया। ये हमारा क्लिनिक पहले चंबा में ही था, चौगान के पास था, तो चंबा स्माइल्स के नाम से ही था वहाँ पे भी। लेकिन कुछ वजह से हमें शिफ्ट करना पड़ा सरोल में, क्योंकि हम थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहते थे, नई चीज़ें अपने इसमें लाना चाहते थे, नई टेक्नोलॉजीज़ लाना चाहते थे चंबा के लोगों को हम जो दे सके। तो हम इसलिए फिर सरोल में शिफ्ट हुए, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, हम लोगों को अच्छे से अटेंड कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, पेरेंट्स की गाइडेंस कर सकते हैं। तो हम लास्ट ईयर अप्रैल में हम यहाँ पे शिफ्ट हुए, यहाँ पे सरोल में। तो मेरा डॉक्टर बनने का जर्नी यही था कि मतलब कभी सोचा नहीं था मैं इस लाइन में आऊँगी, लेकिन कहते हैं ना कि डेस्टिनी आपको कहीं ना कहीं पहुँचा देती है। तो बस ये इतना ही था कि मैं। चलो आपके क्लिनिक के बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बातचीत करें कि जैसे कि कई सारी लड़कियां होती हैं जो कि डॉक्टर बनना चाहती हैं, उनके लिए क्या सजेशन रहेगी? जब आप पढ़ाई करते थे तो कैसे आपका फोकस रहता था, कैसे कंसंट्रेशन रहता था, कैसे स्ट्रेस को हैंडल करते थे, ये तमाम बातें थोड़ी शेयर करोगे? ठीक है, हाँ जी। जो इस फील्ड में जाना चाहता है, देखो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लो। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत करो, लेकिन एक एक्स्ट्रा प्रेशर मत लो। अपना एक B प्लान रेडी रखो, क्योंकि कई बार होता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, लेकिन एक लक भी साथ में होता है ना, ठीक है। तो अगर आप जैसे अपना टाइम दे रहे हो, आप हर चीज़ में दो, आप अपना डाइट भी ठीक से रखो। अगर आप एक ही चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर दोगे कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे यही करना है, और आप पूरा टाइम ही पढ़ते रहोगे, तो वो ना माइंड एकदम से आपका कंजस्टेड हो जाता है, आप बाकी चीज़ें नहीं कर पाते, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो अगर आपको है कि मुझे डॉक्टर बनना है, आप अच्छे से अपनी गाइडेंस जिनके भी थ्रू आप लेना चाह रहे हो, आप अच्छे से वहाँ पे कोचिंग ले सकते हो, जो भी आपको बेटर लगता है इंस्टीट्यूट वहाँ पे ले सकते हो। आप अपने आप भी तैयारी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोचिंग में ही जाना है। अगर आपको लग रहा है आप कैपेबल इनफ हो सब कुछ करने में, आप अपनी तैयारी कर सकते हो। बस मेरा मेन ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपको स्ट्रेस हो भी रहा है, थोड़ी मेडिटेशन करो, थोड़ा सा आप योगा कर सकते हो, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी अगर आप अपने साथ में रखोगे तो आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स होगा और आप अच्छे से परफॉर्म भी कर पाओगे इस सब चीज़ों में ना। तो थोड़ा सा ये है कि जो डॉक्टर बनना चाहते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो स्ट्रेस ना लेके या किसी के प्रेशर में आके डॉक्टर ना बने। अगर आपका खुद का मन है कि आप इस फील्ड को में जाना चाहते हो
तो दैट्स वेरी गुड। मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग नहीं आया कभी इश्यूज़ की आपको? डिप्रेशन हुआ, एंग्जाइटी हुआ, इवन सुसाइडल थॉट्स आई, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा सच तो नहीं रहा, लेकिन क्या होता है कि जैसे हम BDS के बाद MDS करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा हेक्टिक रहता है, क्योंकि वहाँ पे हमें कोई क्लासेस नहीं होती कि हम पढ़ रहे हैं, हमें पेशेंस ही करने पड़ते हैं, हमें एग्ज़ाम भी देने पड़ते हैं, कोई हमें पढ़ा नहीं रहा, हमें अपनी बुक लिखनी पड़ती है, थीसिस करनी पड़ती है, अपनी खुद की बुक लिखेंगे हम, थीसिस करेंगे, मतलब लाइफ पेशेंट्स पे हमें सारा एक्सपेरिमेंट करना है, फिर उसकी बुक लिखनी है। वो थोड़ा सा टॉर्चर सा हो जाता है कि आपको रोज़ सेमिनार्स देने हैं, पेशेंस देना है। उस टाइम थोड़ी एंग्जाइटी तो रहती है कि मैं सब कुछ कैसे कर पाऊँगी, ये 3 साल मेरे लिए जैसे हमारी BDS 5 ईयर्स की होती है ना, आगे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन 3 ईयर्स की है, तो वो 3 ईयर्स मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ थे। ऊपर से अपना होम एरिया नहीं था मेरा, तो न्यू कॉलेज सब कुछ, तो वो थोड़ा सा था कि मैं क्या करूँ। मैं अकेले बैठ के कई बार रोती थी कि मैं क्या करूँ। तो लेकिन इसमें ना मेरे मदर, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, मतलब वो एक तरह से मेरे फ्रेंड की तरह थे, मैं उनके साथ शेयर कर देती थी चीज़ें। तो ऐसा है कि अगर आपके साथ कभी कुछ एक ऐसा हो रहा है, तो अगर आपकी मदर या कोई एक फ्रेंड होना चाहिए जिससे आप शेयर कर सको। अगर आप शेयर करते हो ना, तो आपके थॉट थोड़ा मतलब आपके अंदर से निकलेंगे, वो बेटर रहता है। आप अंदर ही अंदर रखोगे तो आप डिप्रेशन में जा सकते हो। तो आई थिंक जैसे अगर आपके मतलब लाइफ में कोई है जिसके साथ आप शेयर कर सको, वो बेटर रहता है। आपको डिप्रेशन नहीं आएगा, आप शेयर करोगे, कोई गाइड ही करेगा बेटर वे में आपको। तो वैसे सुसाइडल थॉट्स तो नहीं रहे, लेकिन हाँ मतलब ये टॉर्चर वाला फेज़ था, बट मैंने वो पूरा कर लिया। चलो ठीक है, पूरा करने के लिए आप डॉक्टर भी बन गए। आप डॉक्टर अपूर्वा हो और आपका खुद का क्लिनिक भी है, और आपका जो क्लिनिक है वो डेंटल के बारे में, यानी कि दांतों के बारे में। तो दांतों से रिलेटेड हमारे कुछ सवाल होंगे आपसे, जैसे कि हमारे आमतौर पर देखते हैं कि टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, जिनसे जब हम स्माइल करते हैं या फ़ोटो लेते हैं तो अच्छे नहीं आते हैं, लेकिन वो तो हमें पता है। लेकिन उसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं उन टेढ़े मेढ़े दांतों से? हाँ, ये मेरे पास बहुत क्वेश्चन एक आता है कि हमारे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो या फिर कई बार मैं भी किसी को पॉइंट आउट करती हूँ कि आप अपनी स्माइल बेटर कर सकते हो। लेकिन पेशेंट्स का ये ऐसे होता है, वो कहते हैं कि नहीं, हमें अपनी स्माइल ऐसे क्यूट लगती है, अच्छी लगती है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सिर्फ हम आपकी एस्थेटिक पर्पस से नहीं बोलते कि हम आपको स्माइल बहुत अच्छी देंगे, कॉन्फिडेंट देंगे। उसके और भी रीजंस होते हैं। जैसे अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो उसमें क्या होगा कि खाना ज़्यादा फंसेगा। आप जितना मर्जी ब्रश कर लो, आप उसको क्लीन नहीं कर पाओगे ना, आपके दांतों के बीच में खाना फंसेगा। आप अच्छे से क्लीन नहीं करोगे तो आपका प्लाक, मतलब एक परत होती है पत्थर की तरह, अगर मैं मैन लैंग्वेज में बात करूँ तो वो जमा होती रहती है ना, ठीक है। वो आप कैसे निकालोगे उसके बीच में से? वो बिल्डअप होता रहेगा, आपके मसूड़े नीचे जाते रहेंगे, और वो ऐसा नहीं होगा कि 1 दिन में हो गया, 1 साल में हो गया। ये प्रोसेस धीरे धीरे चलता रहता है, ठीक है। उसकी वजह से सबसे कॉमन चीज़ जो टेढ़े मेढ़े दांतों से देखने को मिलती है आगे आपके लाइफ में, वो पायरिया की समस्या है ना। आपके मसूड़ों से खून निकलना, स्वेलिंग होना आपके मसूड़ों में, क्यों मुँह से गंदी स्मेल आना। आप जैसे सुबह उठते हो या वैसे भी पूरा टाइम आपको लग रहा है कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है ना। तो ये रीजंस भी होते हैं आपके, अगर दांत आपके टेढ़े मेढ़े हैं। आपके जल्दी दांत निकल जाते हैं, जैसे आपकी एज बढ़ रही है तो आपके दांत जल्दी निकल जाएंगे, और निकलेंगे क्योंकि आपके दांतों में वो गंद जमा हो रहा है, वो मसूड़े आपका ढीले कर रहा है, तो आपके दांत हिलने लग जाएंगे और निकल जाएंगे। फिर सवाल ये भी रहता है कि ये जो ब्रेसेस होती है कब से करानी चाहिए, मतलब? ठीक है, ब्रेसेस जब आपके मुंह में पक्के दांत सारे आ जाए, मोस्टली 13 to 14 ईयर्स में आपकी ब्रेसेस आप लगवा सकते हैं। लेकिन ये तो ब्रेसेस की बात है, लेकिन अगर जब बच्चा 8-9 साल का है, मतलब जब उसके पक्के दांत आना शुरू हो गए और आपको लग रहा है कि उसका कोई दांत टेढ़े मेढ़े हैं या इधर कहीं और को है, तो आप एक बार उसको डेंटिस्ट के पास ज़रूर दिखाएं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जो प्रिवेंटिव में आती है। मतलब हम उसको ठीक कर सकते हैं कि वो ब्रेसेस के लिए जाए ही ना, है ना। 8-9 साल में कई चीज़ें ऐसी होती है कि हम उसको पहले ही ठीक कर सकते हैं, प्रिवेंशन हम उसकी कर सकते हैं कि वो ब्रेसेस की स्टेज ही नहीं पहुंचे। क्योंकि कई बार हमें एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है, दूध के दांत निकालने पड़ते हैं ताकि उसको ब्रेसेस तक हम ना पहुंचने दें, है ना। लेकिन अगर जो नॉर्मल एज देखी जाए वो 13 to 14 रहती है आपकी, 13 से 14 साल, जब पक्के दांत सारे मुँह में आ जाए। डॉक्टर अपूर्वा जी, एक अन्य क्वेश्चन भी रहता है जो कि कंट्रोवर्शियल है, कि जो दूध के दांत होते हैं ये कब निकालने चाहिए, किस टाइम निकालने चाहिए? ठीक है, दूध के दांत देखो, आपके जब पक्के दांत आना शुरू हो जाते हैं तो आपके दूध के दांत खुद ही हिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम आप या तो खुद घर पे, या फिर बेटर रहता है कि डेंटिस्ट के पास ही निकलवाए, क्योंकि कई बार दूध के दांतों की जड़ें रह जाती है अंदर, ठीक है। और जड़ें रह जाए तो फिर क्या प्रॉब्लम्स होती है? देखो, जड़ें अगर दूध के दांत की रह जाए तो भी आप डेंटिस्ट के पास ले जा सकते हो। अगर हमें लगता है कि उससे आपके नीचे पक्के दांत को कोई असर नहीं हो रहा है तो हम उसको निकाल देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, आपका पक्का दांत भी बन गया होता है ना, तो हम उस
जो जड़ रहेगी होती है उसको छेड़ते नहीं है, वो अपने आप ही जैसे आपका पक्का दांत बाहर आएगा, जड़ अपने आप ही या फिर वो आपकी रिजॉल्व हो जाती है, निकल जाती है ना। और आपका क्वेश्चन था कि दूध का दांत कब निकाला जाए, तो इसमें देखो अलग अलग एज के डिफरेंसेस रहता है, सबका सेम नहीं रहता, क्योंकि 6 महीने में पहला दांत आना शुरू हो जाता है दूध का दांत। वैसे ही जैसे आपके दूध के दांत निकलते हैं, वो भी आपका 6 साल में आपके पहले दांत आते हैं, 2 आगे इंसाइजर्स नीचे के, और पीछे की पक्की दाढ़ें आती हैं आपकी ना, ठीक है। वो ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में कि जो पक्का दांत मतलब 6 साल में जो दांत आ रहा है वो दूध का ही है, नहीं, वो पक्की दाढ़ वो दूध के दांत के पीछे आती है, ठीक है। तो उसको तो कभी ना निकलवाए, क्योंकि वो आपका जो बच्चे का दांत है वो लाइफ टाइम उसके साथ रहना है, ठीक है। और तो ऐसी कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं रहता कि इस टाइम पे ही आपको दूध के दांत निकलवाने हैं, हर दांत का अलग अलग टाइम होता है, जैसे आगे का 6 साल, फिर 10 साल, 12 साल, हमारे जो कैनाइन होते हैं 12 से 13 साल में। तो पर सबका डिफ़र करता है, जैसे हमारी एज होती है उस तरह से हमारी डेंटल एज भी होती है, ठीक है। तो डेंटल एज हर एक इंसान की अलग होती है, वो हम कैसे मेज़र करते हैं, उसके दांतों से, उसके दूध के दांतों से, और जो उसके पक्के दांत आ रहे हैं उससे हम डेंटल एज उसकी निकालते हैं कि किस हिसाब से हमें दूध के दांत निकलवाने हैं। तो वो एक बार अगर आप जैसे डेंटिस्ट के पास आएंगे तो हम उस बच्चे का दांत देख के बता पाएंगे, क्योंकि सबका डिफ़र करता है, अलग अलग रहता है कि दूध के दांत कब निकलवाने हैं। चलो, दांतों के बारे कुछ ऐसे फैक्ट्स हो या ऐसी कोई बातें हुई जो कि अनसुनी हो, लोगों को मालूम ना हो, क्योंकि मोस्टली लोगों को उतना पता नहीं होता है दांतों के बारे में। हाँ जी, सबसे कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं इसमें बताना चाहूँगी कि एक मिथ है, मतलब एक लोग सोचते हैं कि अपने दांतों की सफाई हम अगर करवाएं तो हमारे दांत हिलने लग जाते हैं, हमें ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है और ढीले पड़ जाते हैं दांत, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर करना चाहूँगी कि आखिर क्यों होता है ऐसा। हमारे पास भी जो पेशेंट आता है उसको हम पहले बताते हैं कि हम जब आपके दांतों की सफाई करेंगे तो आपको लगेगा कि आपके दांतों में थोड़ा गैप आ गया है, या आपको लगेगा कि आपके दांत में सेंसिटिविटी हो रही है, लेकिन वो क्यों हो रही है, उसका रीज़न क्या है। एक तो हर 6 मंथ में रिकमेंडेड होता है स्केलिंग कराना, यानी कि दांतों की सफाई करवाना, ठीक है। लेकिन फिर भी हम पेशेंट को कहते हैं आपसे 6 महीने में नहीं हो रहा, आप साल में एक बार सफाई ज़रूर करवाएं अपने दांतों की, क्योंकि अगर आप नहीं करवाओगे तो जो प्लाक है, कैलकुलस है, वो क्या है, आम भाषा में उसको मैं क्या कहूँ कि रोज़ आप खाना खाते हो एक परत धीरे धीरे जमती रहती है दांतों में, वो ब्रश से नहीं निकलती क्योंकि वो पत्थर की तरह हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो उसको साफ़ करवाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो क्या करेगा, वो आपके दांतों में गैप लाना शुरू कर देता है, दांतों के बीच में वो जमता रहेगा, वो इतने सख्त है पत्थर की तरह, वो दांतों के बीच में जमता रहेगा और गैप लाना शुरू कर देगा, आपके मसूड़े नीचे करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है सेंसिटिविटी के इशू से कि मुझे दांत में ठंडा गर्म लग रहा है, तो हम बोलते हैं कि सफाई करवाओ, फिर हम सफाई करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, वो परत निकाल रहे हैं, और वो कोई हम किसी जो मशीन से निकाल रहे हैं, वो कोई मशीन ऐसी नहीं है जो आपके दांतों को काटती है, वो आपके दांतों से वाइब्रेट करती है, पानी निकलता है उससे ना, ठीक है। तो वो आपकी वो पत्थर जैसी चीज़ को वाइब्रेशन की वजह से हम रिमूव कर रहे हैं। तो अब क्या है कि मसूड़ों ने पहले दांतों को ढीला कर दिया हुआ है, तो उसी वजह से आपके दांत हिल रहे हैं। मतलब मेन चीज़ तो वो कल्प्रिट तो वही है ना, जो आपके दांतों में स्पेस भी कर रहा है, मसूड़ों को नीचे भी ला रहा है, हम तो उसकी सफाई कर रहे हैं, उस वजह से पेशेंट को लगता है मेरे दांत हिलने लग गए। अगर आप साल में हर बार आप 6 महीने में या साल में स्केलिंग करवाते हो तो वो आपको टेम्परेरी रहता है, मतलब 1 से 2 हफ्ते आपको ठंडा गर्म लगेगा। उसमें भी हम आपको प्रिकॉशंस देते हैं, आपको बताते हैं कौन सा माउथ वॉश यूज़ करना है अपने 2 वीक्स के लिए और आप कैसे करोगे, तो आपके जो दांत हैं वो नॉर्मल अपने फेज़ में आना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये तो होगी पहली बात। अब दूसरी चीज़ जो शायद लोगों को, बहुत कम लोगों को पता होगा, हमें यही पता है कि 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह ब्रश करना चाहिए, रात को ब्रश करना चाहिए। लेकिन एक बहुत कॉमन चीज़ जो बहुत कम लोगों को पता होगी, हमें डेंटल फ्लॉस भी करना चाहिए। मतलब रात को ब्रश के बाद आप एक चीज़ और अपने इसमें ऐड करो, वो है डेंटल फ्लॉस। अब वो फ्लॉस क्या है, वहाँ उसके बारे में, फ्लॉस एक जैसे आपका नॉर्मल धागा होता है उसी तरह का होता है, लेकिन ये डेंटल का रहता है, ठीक है। और उसमें हम क्या करेंगे, उस धागे पे आप पेस्ट लगा, ये 2 तरह के आते हैं, एक तो स्पूल आता है जैसे धागे का रोल आता है, ये वैसा आता है, एक डिस्पोजेबल आता है, ठीक है। तो जो लोग अभी कंफर्टेबल नहीं है, उनको यूज़ नहीं करना आता, वो डिस्पोजेबल वाले ले सकते हैं आपके डेंटल फ्लॉस। वो आपके दांतों के बीच में, उनको दांतों के बीच में आप क्लीन कर सकते हो, क्योंकि लोगों के दांत में कुछ फंसता है, वो क्या करते हैं, या तो टूथपिक यूज़ करते हैं, मेडिसिन के रैपर्स यूज़ करते हैं दांतों के बीच में से कुछ निकालने के लिए। वो बिल्कुल भी ना करें, उससे आपके दांतों में और स्पेस क्रिएट होता रहेगा। जो डेंटल फ्लॉस है वो धागा है जो डेंटल का होता है, मतलब डेंटल के नाम से ये डेंटल फ्लॉस वो ना, ठीक है। तो उससे आप, उस धागे से आप अपने दांतों के बीच में क्लीन कर सकते हो,
ठीक है, सभी दांतों के बीच में। ये आप एक हैबिट बना लो तो आपके दांत खराब नहीं होंगे। मतलब आप उस पर पेस्ट लगा के दांतों के बीच में और ये मोस्टली लोग नहीं करते नहीं होंगे। करते, क्योंकि नहीं है, लोगों को आइडिया नहीं है। हमें ही पता नहीं है मैम। बिल्कुल, फ्लॉस के बारे में नहीं आइडिया होता लोगों को, तो मैं ये कहूँगी कि आप बिल्कुल यूज़ करें। और एक और चीज़, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ये है कि आप चारकोल टूथपेस्ट यूज़ करो, आपके दांत वाइट हो जाएंगे, है ना। आप अलग अलग टूथपेस्ट आ रहे हैं, टूथपेस्ट वाइटनिंग के लिए आ रहे हैं कि आप यूज़ करो, आपके दांत वाइट हो जाएंगे। तो उस चीज़ के बारे में भी मैं बोलना चाहूँगी कि आपके दांत वाइट तो ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन आपके दांत की अपर लेयर, जिसको हम इनामल बोलते हैं, वो घिसती जाती है, ठीक है। अब ऊपर की लेयर घिसेगी, आपको उस टाइम लगेगा कि मेरे दांत तो सफ़ेद हो गए, है ना, खुश हो जाएंगे। लेकिन बाहर की जो परत होती है, इनामल होता है, उसका काम क्या होता है, वो हमें दांतों से सेंसिटिविटी से बचाती है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, आप वो पेस्ट यूज़ कर रहे हो। अब मैं किसी पेस्ट का नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मैं जो कोई मतलब पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं उनको ये ज़रूर कहती हूँ कि आपकी जो टूथपेस्ट है उसमें आप देखो कि अब्रेसिव कितना है, मतलब जैसे आपका कितने पार्टिकल्स उसके हार्ड हैं, है ना, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, ऊपर की लेयर हटाते रहेंगे और आपको ठंडा गर्म की शिकायत काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब आपके दांत में कोई कीड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ठंडा गर्म लगेगा। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आप इन पेस्ट को यूज़ कर रहे हो। लेकिन मैम कुछ ऐसा क्या कर सकते हैं हम, वैसे तो आपने कई सारी बातें बताई, लेकिन कुछ ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो दांत है वो ख़राब ही ना हो, जैसे कि डेली रूटीन में देखो, अगर आपके दांत में एक बार ब्लैक हो गया है ना, तो उसको तो आपको पहले ठीक करवाना पड़ेगा। हमारी बॉडी में हमारा दांत एक ऐसा है कि वो अपने आप ठीक नहीं होता। जैसे हमें कहीं चोट लगती है, अपने आप जख्म भर जाता है, ठीक हो जाता है। दांत एक ऐसी चीज़ है, अगर उस पर आपको छोटा सा भी काला निशान दिख गया, वो चाहे आपको दर्द नहीं करेगा, लेकिन वो दिख गया, वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अब लोग कई बार ऐसे आते हैं कि मैंने कुछ खाया, वो टूट गया, मेरे दांत बहुत कमज़ोर हो गए, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। वो छोटा सा डॉट ऊपर आपको दिख रहा है, वो नीचे नीचे आपका दांत खोखला होता जाता है, और जैसे आप कुछ खाते हो वो टूट जाता है ना। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके दांत में कुछ काला है, उसको फिलिंग करवाओ। अगर आपके दांत बिल्कुल ठीक है, और तब आप उनकी केयर करना स्टार्ट करो। जैसे अगर कोई दांत खराब है, पहले तो उनको ठीक करवाओ, ठीक है। अगर आपके दांत सारे ठीक है, तो उसमें आप फिर कैसे क्या कर सकते हो कि आपके दांत और ख़राब ना हो। या कोई छोटा बच्चा है, अभी 6 साल का है, उसके सारे पक्के दांत आ गए हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हो ना, ठीक है। तो उसमें आजकल क्या होता है, आपका फ्लोराइड थेरेपी होती है। तो वो हम क्या करते हैं, फ्लोराइड होता है जेल, वो उसकी हम थेरेपी देते हैं बच्चों को। मतलब ट्रे में जेल डालते हैं, वो लगाते हैं उसके दांतों में, ताकि जल्दी आपके दांतों में कीड़ा ना लगे, ठीक है। तो एक ये है। एक हम क्या कर सकते हैं, जैसे दांत अगर आप देखो तो उसमें ना डीप ग्रूव्स होते हैं, फिशर्स होते हैं, मतलब डीप होता है दांत, एक तरह से मैं कहूँ तो उसके लिए आप ना सीलेंट्स आते हैं आजकल। मतलब अपने बच्चों के दांत आप सील करवा सकते हो, बच्चों के आपके खुद के भी आप सील करवा सकते हो, ताकि उनमें खाना ना फंसे। कई बार क्या होता है कि कई लोग कहते हैं कि हम तो ब्रश भी करते हैं, हम कुल्ला भी करते हैं, पर हर टाइम भी ब्रश नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो सील होंगे तो जैसे आप कुल्ला करोगे तो ईजिली वो निकल जाएगा। आप 2 टाइम्स ब्रश कर रहे हो, बाकी टाइम आप कुछ भी खा रहे हो तो आप कुल्ला कर रहे हो, तो ईजिली आपका जो भी आप कुछ खा रहे हो वो ईजिली निकल जाएगा। तो आप अपने दांतों को सील करवा सकते हो। और बाकी और क्या, देखो टूथब्रश आप 2 टाइम्स यूज़ करो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आप कुछ भी खाते हो ना, तो उसके बाद कुल्ला करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मीठे से दांत ख़राब नहीं होते। एक बहुत बड़ा ये मिसकंसेप्शन है, पेरेंट्स कहते हैं कि आप बच्चे को समझाओ मीठा नहीं खाना है, इसके दांत सारे सड़ गए हैं। या हमें भी, आपने भी सुना होगा कि मीठा खाओगे तो दांत ख़राब हो जाएंगे। तो सिर्फ मीठे से दांत ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन जो चीज़ आपके दांतों में ज़्यादा टाइम, आप बच्चे को चॉकलेट खिला रहे हो, और एक बच्चा आप उसको चॉकलेट खिला रहे हो, एक बच्चा जो पूरा टाइम लॉलीपॉप मुंह में डाल के घूम रहा है, तो किसके ज़्यादा दांत खराब होंगे? जो लॉलीपॉप जिसके मुंह में है, क्योंकि वो पूरा टाइम उसके मुंह में। चॉकलेट वाला तो चॉकलेट खा के ख़त्म करके पानी पी के हो गया, लेकिन जो लॉलीपॉप पूरा टाइम मुंह में है, वो क्या करेगा, आपके दांतों पे ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा ना। तो चाहे आप चिप्स खा रहे हो, नमकीन खा रहे हो, खाना खा रहे हो, बिस्किट्स खा रहे हो, आपके दांतों पे जो चीज़ ज़्यादा टाइम के लिए रहेगी वो आपके दांतों को ख़राब करेगी। तो एक आप हैबिट बना लो कि कुछ भी खाते हो तो कुल्ला करना ही करना है। और 2 टाइम्स ब्रश, और फ्लॉस सबसे इम्पॉर्टेंट है, फ्लॉसिंग। चलो ठीक है, ये जो कुछ भी बताइए आपके पास हो जाएगा अगर यहाँ पर कोई आएगा? बिल्कुल, हमारे पास सारी डेंटल फैसिलिटीज़ है। मतलब जो भी डेंटल का काम होता है वो सारा कुछ यहाँ पे हो जाता है। इवन अगर आपको चाहिए कि हमें अपने बच्चे की स्माइल और कॉन्फिडेंट चाहिए, और अच्छी चाहिए, हम नहीं चाहते कि उसको और दिक्कत आए, तो ब्रेसेस के हम वैसे एक्सपर्ट है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट मैं हूँ, बच्चों को बहुत अच्छे से डील करती हूँ। जो भी बच्चा मेरे पास ट्रीटमेंट करवाने आता है वो अगली बार कहता है कि मुझे इनके पास ही जाना है। क्योंकि मेरा चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ मैं, उनको मुझे पता है बच्चों को कैसे डील करना है, क्या करना है। तो हमारे पास सारी डेंटल की फैसिलिटीज़ हैं, जो भी जितना भी रहता है डेंटल का, सफाई करना, दांतों का, सब कुछ हो जाता है। एक बार अपनी लोकेशन बता दो आप।
हाँ, हमारा चंबा स्माइल डेंटल क्लिनिक है। ये आपका डिवाइन पब्लिक स्कूल के ऊपर है और आपका हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट है, उसके ऑपोजिट साइड है, जो आपका नया पंचवटी जो आपका सरोल का है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पे है हमारी लोकेशन। ठीक है, तो हमारे भी तमाम सारे सवाल थे जिनके जवाब मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी सवाल रहते हैं, तो उन सवालों के लिए आप डायरेक्टली आ सकते हो डॉक्टर अपूर्वा जी के पास और अपने सवालों के जवाब पा सकते हो। और जो भी कराना है दांतों से रिलेटेड वो यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा। इनका जो क्लिनिक है चंबा स्माइल्स नाम से, वो है सरोल में। सरोल का जो सरोल चौक है वो आप वहाँ से भी आ सकते हो डायरेक्टली। इधर जो पंचवटी है वहाँ की ऑपोजिट साइड इनका जो है क्लिनिक है और बाहर बोर्ड भी लगाया है, आप आ सकते हो। बाकी आप अपना कॉन्टैक्ट देना चाहोगे तो हम मेंशन कर दें। 8091720067। अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। ठीक है, तो इनका कॉन्टैक्ट हम ऐसे भी दे देंगे आपको स्क्रीन पर। बाकी जो भी प्रॉब्लम हो आप मैम से ज़रूर एक बार कंसर्न कर लें और यहाँ पर ज़रूर आएँ और इस वीडियो को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।